दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को हंसाना जानते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में हजारों तकलीफ़ें झेलकर एक कॉमेडियन अपनी ज़िंदगी दूसरों को हंसाने में गुजार देता है। कुछ लोग अपने पैशन से इस फील्ड में आते हैं और कुछ लोग को मजबूरियाँ कॉमेडियन बना देती है। ऐसी ही है कॉमेडी क्वीन और लाफ्टर क्वीन के नाम से जानी जाने वाली भारती सिंह की कहानी, जिन्होंने पंजाब के एक बहुत ही गरीब फैमिली से उठकर अपने ओवरवेट होने के कारण बॉडी शेमिंग, ट्रोल्स, क्रिटिज्म का सामना करते हुए आज कॉमेडी की दुनिया में शिखर पर हैं। जहां बचपन से ही पिता का साया सर पे न होने के वजह से भारती मुंबई कुछ पैसे कमाने आई थी और अपने घर वालों को सहारा बनने आई थी, जो आज टीवी और सिनेमा की जानी मानी हस्ती है, जो कि पॉसिबल हो पाया है भारती की मेहनत और कुछ भी कर गुजर जाने की जिद के कारण। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारती के इसी सफ़र के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडी क्वीन भारती के बारे में, जानेंगे भारती के संघर्ष भरी कामयाबी के सफ़र के बारे में और साथ ही जानेंगे भारती और हर्ष लिम्बाचिया के लव स्टोरी के बारे में, जहाँ भारती कहती थी कि मेरे जैसी मोटी लड़की को शायद ही कोई पसंद करे और कोई प्यार करे। उन्हें हर्ष जैसे पार्टनर ने एहसास करवाया कि खूबसूरती मोटे पतले और गोरे काले से नहीं, दिल से होती है। जानेंगे इनकी इसी प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में भी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। 3 जुलाई 1987 को पंजाब के अमृतसर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप भारती सिंह के नाम से जानते हो। भारती की मम्मी पंजाबन है और पापा नेपाली थे। भारती के फैमिली में मम्मी, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है, और जब भारती मात्र 2 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। और भारती कहती है कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड चाइल्ड थी, क्योंकि उनकी फैमिली में एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन पहले से ही थे, तो उनकी फैमिली पहले से ही कंप्लीट थी। उनके मम्मी पापा तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वो शायद अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए अगर भारती न होती तो उनकी फैमिली को इतनी अच्छी लाइफ न मिल पाती। इसलिए शायद भगवान ने अनप्लान्ड चाइल्ड भारती को भेजा, ऐसा भारती की मदर का कहना है। जब भारती के पापा की डेथ हुई थी, उस समय भारती की मदर की उम्र महज 22 साल की थी। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने बच्चों की बेहतर परवरिश पर ध्यान दिया। इसलिए भारती अपनी मदर को बहुत ही स्ट्रांग और अपनी दुनिया मानती हैं। और जब पिता का साया छोटी उम्र में ही सर से उठ जाता है तो मुश्किल दौर शुरू हो जाते हैं। भारती की मदर ने जैसे तैसे तीनों बच्चों को स्कूलिंग करवाई, लेकिन तीनों ही बच्चों को कॉलेज भेज दे ऐसी कंडीशन नहीं थी। भारती की मदर एक कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उन्हें दिन का 50 से 55 रुपया मिलता था। घर की ऐसी कंडीशन देखकर भारती के बड़े भाई और बहन ने कॉलेज में खुद को एडमिशन न लेके भारती को कॉलेज भेजा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारती पढ़ाई में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी और साथ ही एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, जहां ये नेशनल लेवल की शूटर भी रह चुकी हैं। कॉलेज के टाइम पर भारती का ड्रीम था कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे, लेकिन ओवरवेट होने के वजह से वो सपने को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि इतने वजन के साथ वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकती हैं, और वो कितनी कोशिश क्यों न कर ले, वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि भारती का जब जन्म हुआ था तब उस समय भी वो ओवरवेट थी, जहां नॉर्मली न्यू बॉर्न बच्चे 2.5 से 3 किलो के होते हैं, वहीं भारती पैदा होने के समय भी 5 किलो की थी। और अपने ओवरवेट होने के वजह से उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत बॉडी शेमिंग और क्रिटिज्म का सामना भी करना पड़ा। स्कूल में बच्चे उन्हें मोटी मोटी कहकर टीज करते थे, तो भारती रात रात भर बैठकर रोती थी और बस कैसे भी वजन कम हो जाए ऐसा सोचा करती थी। इसलिए बहुत बार वो खाना पीना भी छोड़ देती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पोर्ट्स को चुना और शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट भी किया और स्टेट लेवल पर कई खेलों में उन्होंने खुद को साबित भी किया। इसलिए भारती को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद भारती ने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उन दिनों उनकी फैमिली ट्रेनिंग का खर्चा उठाने की कंडीशन में नहीं थी, जिसके चलते भारती का वो सपना वहीं टूट गया और वो आर्थिक तंगी
तंगी और फैमिली की ऐसी कंडीशन होने के कारण भारती ने किसी न किसी तरह फैमिली को हेल्प करने का सोचा। तभी भारती ने कॉमेडी की तरफ रुख किया और वहीं एक ऑडिशन कर रहे टीम को ऑडिशन देने का सोचा। लेकिन टीवी, फिल्म, कॉमेडी ये सब जानने से पहले उनके रिलेटिव्स उनके ऊपर काफ़ी बातें बनाने लगे। ये भारती क्या करने जा रही है, ये तो अक्सर रिलेटिव्स का काम है बातें बनाना। लेकिन क्योंकि भारती अपने फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करती थी, तो इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उनसे कहा कि तुम ऑडिशन दो, तुम बहुत अच्छा करोगी, तुम्हें ऑडिशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तभी फिर भारती ऑडिशन दिया और फिर ऑडिशन टीम ने बोला कि अगर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो तुम्हें कॉल किया जाएगा। भारती वहाँ से चली आई और 2 मंथ बीत गए लेकिन कोई कॉल नहीं आया। तभी 2 मंथ बीतने के बाद उन्हें एक कॉल आया, लेकिन भारती ने सोचा कि ये फेक कॉल है और शायद कोई मजाक कर रहा है, इसलिए भारती ने कॉल काट दिया। लेकिन फिर दोबारा कॉल आया और उन्हें समझाया कि आपने जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और ये भारती के लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और ये उस शो की सेकंड रनर अप रही और उसके बाद भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से इन्होंने कॉमेडी सर्कस महासंगम जैसे शो किए और आज भारती काफ़ी शोज होस्ट करती हुई नज़र आ जाती हैं। साथ ही द कपिल शर्मा शो में अपनी एंट्री से 4 चांद लगा देती हैं। भारती कपिल को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बताती हैं और जब कभी कपिल किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं तो भारती उनके साथ हमेशा खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि कपिल उस टाइम उनके साथ थे जब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कपिल ने अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसे भी भारती को दे दिए थे ताकि वो सिचुएशन से निकल सके और आज भारती के पास वो सब कुछ है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जहां भारती कहती थी कि मुझ जैसी ओवरसाइज लड़की को शायद ही कोई पसंद करेगा और प्यार करेगा, उस कमी को पूरा किया है इनके लाइफ पार्टनर हर्ष लिम्बाचिया ने। इन दोनों की मुलाकात कॉमेडी सर्कस शो के दौरान हुई थी, जहां हर्ष एक जूनियर राइटर थे। उन्होंने भारती के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। उसके बाद से ही इन दोनों में दोस्ती हुई और उसके 1 साल बाद ही हर्ष ने भारती को प्रपोज कर दिया और भारती के लाइफ का ये पहला प्रपोजल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उधर हर्ष को लगा कि मैं एक जूनियर राइटर हूँ और भारती एक फेमस फेस, इसलिए शायद भारती का कोई जवाब नहीं आया है। और जब भारती और हर्ष फेस टू फेस मिले तो उन्होंने भारती को साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब रिलेशनशिप का कमिटमेंट कर रहा हूँ तो शादी भी करूँगा। तब भारती को लगा कि हर्ष सच में प्यार करते हैं। तब ऑलमोस्ट 7 सालों तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और इस बात को उन्होंने हमेशा छुपा कर रखा। और इसी बीच हर्ष ने भी अपने आप को इस लायक बना लिया ताकि लोग बातें न बनाए कि भारती इतना बड़ा नाम है और हर्ष ने भारती से फेम के लिए शादी की है। हर्ष एक जूनियर राइटर से सीनियर राइटर बन गए और खतरों के खिलाड़ी में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर भी काम किया और फिर दोनों ने फैमिली सपोर्ट से 3 दिसंबर 2017 को शादी की और आज ये हैप्पी कपल के साथ साथ हैप्पी पेरेंट्स भी हैं। इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसको प्यार से लोग गोला कहकर बुलाते हैं।